अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू दैट इज न्यूक्लियस। तो बच्चे, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं किस टॉपिक को, जो कि न्यूक्लियस के बारे में है। अगर बच्चे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। चलें बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट वो ये है, ऑल द यूकैरियोटिक सेल हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। याद रखना बच्चे, सेल की दो इकसाम होती हैं कि कोई भी सेल है उनकी दो इकसाम है। नंबर 1 पे प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड नंबर पे यूकैरियोटिक सेल। नंबर 1 पे कौन सा सेल है बच्चे? प्रोकैरियोटिक सेल। सेकंड नंबर पे यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोमिनेंट, या जिसे हम कहते हैं वाज़े, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। वाज़े या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस क्या होता है बेटे? प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। तो यही बात है बच्चे, ऑल द यूकैरियोटिक सेल हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अच्छा बच्चे, अगर बच्चे एनिमल सेल है, ठीक है बेटे, कोई एनिमल का सेल है, जानवर का सेल है, ये जो न्यूक्लियस है ये किस में पाया जाता है? प्रेजेंट इन द सेंटर। इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। अगर बच्चे सेल है एनिमल, क्योंकि याद रखना एनिमल सेल के अंदर भी यूकैरियोटिक सेल मौजूद होता है। एनिमल यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोट्स हैं, इसमें सेल यूकैरियोटिक मौजूद होता है। अगर एनिमल का सेल है तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये सेंटर में मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल देखो, ये एक सेल है, सेल के ऊपर ये होती है सेल मेम्ब्रेन, और इसी के सेंटर में क्या होता है बेटे? न्यूक्लियस। ठीक है बच्चे, ये एनिमल का सेल है। एनिमल सेल के अंदर सेंटर में क्या होता है बच्चे? न्यूक्लियस मौजूद होता है। अगर बच्चे सेल है प्लांट का, क्या है बच्चे? प्लांट सेल है, देन बच्चे न्यूक्लियस जो होता है एक साइड पे पुश किया होता है। किसने इसको पुश किया होता है? ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। कि अगर पौधे का सेल है उसमें एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है जो कि न्यूक्लियस को पुश कर देता है एक साइड के ऊपर। यही बात है बच्चे, इन प्लांट सेल इट इज पुश्ड, इसको दबाया जाता है, पुश किया जाता है टू द साइड, एक साइड के ऊपर। किस वजह से? ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। एक बड़े लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस को प्लांट के सेल के अंदर पुश किया जाता है एक साइड के ऊपर। ऐसे समझो, एनिमल के सेल के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होगा, जबकि प्लांट के सेल के सेंटर में एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होगा। ठीक है बच्चे, देखो फॉर एग्जांपल ये देखो सेल है पौधे का, ये उसकी क्या है बेटे? सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और रिजिड और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है जिसको हम नाम क्या देते होते हैं? सेल वॉल का नाम देते हैं। और ये क्या है बच्चे? सेल मेम्ब्रेन है।
और सेल मेम्ब्रेन के बाद इसका ये वाला जो एरिया होता है ये होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और यहाँ पे क्या होता है बेटे, न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये देखो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है। और उसके बाद ये क्या है बेटे, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है। एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है प्लांट सेल के अंदर। उसके बाद बच्चे न्यूक्लियस जो होता है ये एक बाउंड होता है डबल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको नाम क्या दिया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है बच्चे, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर भी क्या है बेटे, इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, बाय अ डबल मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप का। क्या नाम दिया जाता है बच्चे, न्यूक्लियर एनवेलप का। न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है और इसी के साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर भी एक डबल मेम्ब्रेन होती है, इसको नाम क्या दिया जाता है बच्चे, न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। उसके बाद इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटे, स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिसको नाम क्या दिया जाता है बेटे, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स का नाम दिया जाता है जो कि सेमी परमेबल के तौर पे काम करते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करते हैं ये छोटे छोटे सुराख, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियर पोर का। चलो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं उसके बाद इसकी डायग्राम होल न्यूक्लियस की। क्या स्टार्ट करते हैं बच्चे, डायग्राम। हाँ बच्चे डायग्राम की बात करें, हम एनिमल सेल के न्यूक्लियस की डायग्राम को पूरी डिटेल के साथ समझने वाले हैं। ये देखो बेटे, एज फॉर एग्जांपल ये एक सेल है। ठीक है बच्चे, ये एक सेल है और ये क्या है बेटे, उसका एक सेंट्रल वैक्यूल मौजूद है। सॉरी, ये एक सेल है और ये एनिमल का सेल है। इसी सेल के पास ये एक सेंटर में क्या चीज मौजूद है, न्यूक्लियस। सेंटर में क्या है बच्चे, न्यूक्लियस। अच्छा बच्चे, न्यूक्लियस के बाद ये जो चीज है मेम्ब्रेन है, जिसको नाम दिया जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया जाता है बच्चे, सेल मेम्ब्रेन का। यहां तक समझ आ गए बच्चे। अच्छा बच्चे, उसके बाद ये वाली जो चीज है फ्लूइड वाली, जेली की तरह का फ्लूइड, जिसमें ऑलमोस्ट तमाम ऑर्गेनेली एग्जिस्ट करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम है। इसको बच्चे नाम क्या दिया जाता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चे। और उसके बाद ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा है, न्यूक्लियस के ऊपर एक और डबल मेम्ब्रेन है, जिसको हमने नाम क्या देना है, न्यूक्लियर एनवेलप। क्या नाम देना है बच्चे, न्यूक्लियर एनवेलप का। अच्छा बच्चे, न्यूक्लियर एनवेलप। अच्छा बच्चे, जो कि न्यूक्लियर एनवेलप के बाद इसी न्यूक्लियर एनवेलप जो न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद है, यहां पर क्या होते हैं बेटे, छोटे छोटे सुराख। छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चे, सुराख होते हैं। इन छोटे छोटे सुराखों को बच्चे क्या नाम दिया जाता है, इन छोटे छोटे सुराखों का नाम दिया जाता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। ठीक है बच्चे। और इसी न्यूक्लियस के अंदर एक और जेली लाइक मटेरियल होता है या जेली लाइक फ्लूइड होता है,
जिसको बच्चे नाम क्या देना है हमने, न्यूक्लियोप्लाज्म का। एक और जेली लाइक फ्लूइड है जिसको हमने नाम क्या देना है बेटे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है बच्चे। इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल होता है। जिस तरह बेटे सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल के अंदर एक जेली की तरह का फ्लूइड है, हमने उसको नाम दिया है साइटोप्लाज्म का। इसी तरह इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक जेली की तरह, जेली लाइक मटेरियल है, फ्लूइड है। इस जेली लाइक फ्लूइड को हम नाम क्या देते हैं बच्चे, न्यूक्लियोप्लाज्म का। इसको नाम क्या देते हैं बच्चे, न्यूक्लियोप्लाज्म का। अब बेटे इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है बच्चे। इनसाइड द या इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, धागा नुमा साख्तें होती हैं। इसी धागा नुमा साख्तों को नाम क्या दिया जाता है, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, इसको हम नाम क्या देते हैं बेटे, क्रोमैटिन। ठीक है बच्चे, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल। हमेशा याद रखना है ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक बेटे डीएनए, किन से मिलकर बना है बेटे, डीएनए। दूसरा क्या है बेटे, प्रोटीन से। डीएनए और प्रोटीन से ये क्रोमैटिन मटेरियल मिलकर बना हुआ है। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इनकी ये कंपोजिशन है। क्रोमैटिन मटेरियल जो कि बच्चे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं, ये बेटा डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। अच्छा बच्चे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम इधर भी बता देते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल, इनको हम नाम क्या देते होते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। और क्रोमैटिन मटेरियल डीएनए और बच्चे दूसरी चीज किन से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन। अच्छा बच्चे उसके बाद, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवाइडिंग। जब बेटे सेल क्या होता है बेटे, एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये कंडेंस होता है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो कंडेंस होती हैं, सिकुड़ती हैं और एक थिक शेप में बदल जाती हैं। ठीक है बच्चे, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये बच्चे क्या होते हैं, कंडेंसेस, सिकुड़ती हैं। और बच्चे इनके कंडेंस होने से क्या चीज बनती है बच्चे, एक थिक शेप बनती है, थिक शेप बनती है, या ये थिक शेप के अंदर तब्दील हो जाते हैं। इस थिक शेप को नाम क्या दिया जाता है, क्रोमोसोम का। क्या नाम दिया जाता है बच्चे, इसको क्रोमोसोम्स का नाम दिया जाता है। अब यही बात है, जब सेल डिवाइड होने लग जाता है, ठीक है बच्चे, उस वक्त ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये कंडेंसेस होती हैं, सिकुड़ती हैं और इनके कंडेंस होने से एक थिक शेप का मटेरियल बन जाता है। कंडेंस होके ये थिक शेप के अंदर बदल जाते हैं, जिनको हम नाम क्या देते हैं बेटे, क्रोमोसोम का। क्या नाम देते हैं बच्चे, क्रोमोसोम का। ये देखो जब सेल क्या होना है बेटे, सेल डिवाइड, ये क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होगा और कंडेंस होने के नतीजे में एक थिक शेप के अंदर बदल जाएगा। इस थिक शेप को हम नाम क्या देंगे, क्रोमोसोम। क्या नाम देंगे बच्चे, क्रोमोसोम। ये देखो बच्चे ये क्रोमोसोम है।
ये इसका सेंटर में जो पार्ट है इसको नाम दिया जाता है सेंट्रोमियर। और ये जो दो हैं, हर क्रोमोसोम्स की दो बाजू हैं जिसको नाम दिया जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है बच्चे, इनको नाम क्या दिया जाता है बेटे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। उसके बाद जो डीएनए है, डीएनए इनके पास क्या होते हैं? जीन्स मौजूद होते हैं, कंटेन जीन which control all the activities of cell, all the activities of cell। जीन क्या करते हैं बच्चे? which control, जो कि कंट्रोल करती हैं all the activities of cell। ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करते होते हैं बच्चे डीएनए के अंदर जो जीन मौजूद होते हैं। और याद रखना है, ये जो डीएनए है, डीएनए ट्रांसफर होता है। डीएनए क्या होता है बच्चे? ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ डीएनए ट्रांसफर मुंतकिल होता है फ्रॉम वन जनरेशन to the next generation। डीएनए ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ, वालिदैन से बच्चों की तरफ ये डीएनए मुंतकिल होता है। सो इसी वजह से हम कहते हैं ये जो डीएनए है ये क्या है बच्चे? हेरिडिटी मटेरियल है। कैसा मटेरियल है बच्चे? हेरिडिटी मटेरियल है। हेरिडिटी मटेरियल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये विरासती मटेरियल है जो वालिदैन से बच्चों में क्या होता है बच्चे? मुंतकिल होता है। अच्छा बच्चे, उसके बाद लास्ट वाली बात वो कहते हैं ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ठीक है बच्चे, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो इनका जो क्रोमैटिन मटेरियल है या इनके जो क्रोमोसोम हैं, ठीक है बच्चे, क्रोमोसोम हैं वो बेटे फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं या डिस्पर्स होते हैं किनके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है बच्चे, इनके जो क्रोमोसोम हैं वो फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं या फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बैक्टीरिया है। क्या बात हो रही है बच्चे? यहाँ पे हम बना लेते हैं बैक्टीरिया। हाँ बेटे, ये कैसा बैक्टीरिया के अंदर सेल मौजूद होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है बच्चे, इनके अंदर स्ट्रक्चर की बात करें, ये देखो ये एक बैक्टीरिया का सेल है। ठीक है बच्चे, ये उनकी क्या है बेटे? सेल मेम्ब्रेन है। और बेटे ये देखो उनके क्रोमोसोम्स और डीएनए, ये क्या है बेटे? क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल। इनके क्रोमैटिन मटेरियल ये देखो, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इनके क्रोमैटिन मटेरियल हमेशा याद रखना है साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि बच्चे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इनके पास वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इसी वजह से इनके जो क्रोमैटिन मटेरियल हैं, डीएनए या प्रोटीन है या क्रोमोसोम्स हैं, ये बच्चे साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है तो उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। तो ये देखो सेल मेम्ब्रेन के बाद उसके बाद क्या जाता है? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही इसके क्रोमैटिन मटेरियल हमें नजर आते हैं। स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियस। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने पूरी डिटेल पढ़ी है न्यूक्लियस के बारे में, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इसके रेलिवेंट आप कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।